अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क्या आप अपने बेटों को चोर बना रहे हो? ये हमने ऐसा उन्वान बांधा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको ख़ुद गौर व फिक्र करना है इस बात के ऊपर, आप अपनी औलादों को क्या तालीम दे रहे हो, क्या तरबियत दे रहे हो। चंद दिनों पहले एक मुल्क के मैं सफ़र पर था और हमारे अपने मुल्क के एक एयरपोर्ट के ऊपर जो वीआईपी लाउंज होता है उसमें मैं बैठा हुआ था। वीआईपी लाउंज, आप लोगों को पहले बता दूं, वीआईपी लाउंज हर एयरपोर्ट के ऊपर एक ऐसा वीआईपी लाउंज होता है। ऐसे ही बाज़ बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस पर भी वो होता है। अगर आप एलिजिबल है उसमें बैठने के लिए, जैसे आपके पास में अगर बिज़नेस क्लास का टिकट है तो आप वीआईपी लाउंज में बैठ सकते हैं। ऐसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस, इसी तरह से और कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनके अंदर 10 लाख 20 लाख रुपये की लिमिट होती है। अगर आपके पास में वैसा कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप एलिजिबल है, आप वीआईपी लाउंज में बैठ सकते हैं। वीआईपी लाउंज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, उसमें आप जो है 3 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम आपकी फ़्लाइट में है या आपकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो रही है तो वहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। वहाँ पे जो है गुस्ल खाना होता है, वहाँ पे आपको गुस्ल करना है, कपड़े बदलना है, या आप उम्रे के लिए जा रहे हैं तो गुस्ल वगैरह करके एहराम बांधना है। ऐसे ही वहाँ पर जो है आपके लिए दोपहर में लंच है, शाम में डिनर है और सुबह में ब्रेकफास्ट का वीआईपी 5 स्टार जो है इंतज़ाम होता है। बूफे सिस्टम होता है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप अपने हाथ से ले सकते हैं, खा सकते हैं और आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं। आपके लिए फ्री वाईफाई है, सारी सहूलतें, सारी फैसिलिटीज़ है, एकदम 5 स्टार। तो ये सारी सर्विसेज जो है वीआईपी लाउंज में होती है। अब मैं तो एलिजिबल हूँ उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो वीआईपी लाउंज के अंदर जाके बैठा हुआ हूँ। मैं अपने नाश्ते से फ़ारिग हो गया और फ़ारिग होने के बाद में अब मेरी जो फ़्लाइट है वो थोड़ी सी डिले हो गई। मैं वेट कर रहा हूँ उसका। सुबह सुबह का वक्त है, लोग नाश्ता कर रहे हैं, हमारे अतराफ़ में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी नाश्ता कर रहे हैं। अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने एक फ़ैमिली आती है, मियाँ बीवी है, उनके साथ में एक बच्चा है। उन्होंने भी सबने जो है नाश्ते के लिए जो नाश्ते की चीज़ें होती है अपने प्लेटों में लेकर आए, लेकिन उसके बाद जो मर्द था वो गया और जाने के बाद उसने जो अमूल बटर के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो वहाँ पे ऐसे रखे हुए होते हैं मिक़दार में, जिसको जितने लेना है ले सकता है। उसने एक 5-6 जो है अमूल बटर, 5-6 जो जैम होता है उसकी डब्बियाँ, इस तरह से जैम, अमूल बटर और 1-2 बिस्किट के पैकेट्स वहाँ से उठा के लेकर आया और लाने के बाद में उसको अपने बैग में वो रखने लगा। और रखते रखते उसने अपने बेटे से कहा, जो बेटा और बीवी देख रहे हैं कि उनका जो शौहर है उसने वहाँ से 5-6 अमूल बटर के पैकेट लेकर आ गया, कुछ जो है जैम के लेकर आया, 2-4 बिस्किट के पैकेट, और वो उसको बैग में रख रहा है। उसने अपने बेटे से कहा, बोले जा तुझे भी कुछ जूस वगैरह लेकर आना है तो लेके आ जा। वो लड़का वहाँ से उठा और वो गया और जो रियल एक्टिव जो जूस के जो छोटे छोटे इस तरह के जो डब्बे होते हैं उसने वहाँ से वो 6-7 उठा के लेके आ गया, ऐसे दोनों हाथ में पकड़ के। और लाने के बाद उसने भी अपनी माँ के पास में दिया और माँ ने उसको भी एक बैग खोल के उसके अंदर रख दिया और उसके बाद वापस से वो लोग नाश्ता करने लग गए। और ये मंज़र मैं और मेरे अलावा जितने भी लोग हैं वो सब देख रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो एक वीआईपी लाउंज में एक एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, जिसने हज़ारों रुपयों का प्लेन का टिकट ख़रीदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना झोपड़पट्टीपन और अपना भिखारीपन वो यहाँ पे बता रहा है। इसने जो हरकत की है और इसके बेटे को ये जो तालीम दे रहा है, ये अपने बेटे को बचपन से चोर बना रहा है। ये चोर बनने की तालीम है, ये सबक दे रहा है। हालांकि उसके करने का काम ये होना चाहिए था कि वो अपने बेटे को इस चीज़ से रोकता कि ये चीज़ जो है
बिल्कुल हमारे लिए जायज़ नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए हलाल नहीं है। लेकिन उसको तो हलाल हराम की कोई तमीज़ ही नहीं है, उसको लगा मुफ्त का माल है इसलिए लेकर आओ। उसने भी जो है भरपूर मिक़दार में लेकर आया और बेटे को भी लाने लगाया। आज हमारे समाज में दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन कभी हम ये गौर नहीं करते हैं कि इन्हीं बातों की वजह से हम अपनी औलाद को क्या तालीम दे रहे हैं। मुझे आप बताइए, यानी एक इंसान हज़ारों रुपये प्लेन के टिकट पे तो प्लेन के टिकट पे खर्च करने के लिए तो तैयार है, लेकिन एक 20 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ वो जितने उसने अमूल बटर लेकर आया और जितने जैम लेकर आया 20 से 50 रुपये के दरमियान उसकी कीमत होंगी और उसके बच्चे ने जो लेकर आया। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ आपको चोर बना रही है, आप अपनी औलाद को डाकू बना रहे हो। यही बच्चा बड़ा होगा उसी बाप के जेब में से ये पैसे चुराएगा। ये बच्चा जब बड़ा होगा ये उसी बाप की प्रॉपर्टीज़ में गबन करेगा, ये उसी बाप के दुकान पे बैठेगा तो गले में से पैसे चुराएगा, क्योंकि बाप ने ही उसको बचपन से चोर बनाया है, बाप ने ही उसको डाकू बनाया है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आजकल शादी ब्याह के अंदर कैरी बैग्स के अंदर खाना लेकर जाना एक आम माहौल बना हुआ है। बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे इलाकों में ये खुद मैंने देखा हूँ कि जो लोग दावतों में जाते हैं वो खाने के अलावा अपने साथ में एक कैरी बैग लेकर जाते हैं जिसके अंदर वो बिरयानी भर के लेकर आते हैं। कहीं पे जो है अगर रोटी है तो रोटियां अपने साथ में लेकर जाते हैं बग़ैर इजाज़त के। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खाना कम पड़ जाता है, और खाना कम पड़ने के बाद जिन मेहमानों ने अभी खाना नहीं खाए तो वो बेचारे खाने के बाकी रह जाते हैं। और बदनाम होता है वो लड़की का बाप जिसके बेटी की शादी है, उसने अपने ज़िंदगी भर की मेहनत खर्च करके आप सब लोगों को खाने की दावत दिया हुआ है और उसने मेहमानों को बुलाया हुआ है, और वो वहाँ पे ज़लील होता है बेचारा। और लोग उसके बारे में फिर ये कहते हैं कि देखो 500 लोगों की दावत दी है और 200-250 लोगों का ही खाना बनाए, हालांकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर उन औरतों का है जो औरतें अपने साथ में कैरी बैग लेकर आती है। वो चोर है, वो औरतें डाकू है, वो औरतें गबन करने वाली है। जो औरतें इस तरीक़े से शादियों में जाकर वहाँ से खाना चुरा के लेकर आती है, अगर वो औरतें वही खाना अपनी औलादों को खिला रही है तो आप हराम का लुक़मा अपनी औलाद के पेट में डाल रही हो, अगर वो बिरयानी आप अपनी औलाद को खिला रही हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये आम मामूल बना हुआ है बहुत सारे इलाक़ों के अंदर, बग़ैर इजाज़त के इस तरीक़े से जो है खाना कैरी बैग्स के अंदर भरना और उसको लेकर जाना गलत बात है ये। अब यहाँ पर आपके साथ में अगर आपका छोटा बच्चा है, आपकी औलादें हैं, आपकी बेटियां हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई, आप अपनी उन बेटियों को और आप अपनी उन औलादों को चोर और डाकू बना रही हो। वो बच्चे बचपन से सीख रहे हैं हमारी माँ तो चोर है, हमारी माँ तो डाकन है। बचपन से ये इनको बिरयानी चुराना सिखा रही है। और वो लड़की जो अपनी माँ को चोरी करते हुए और डाका डालते हुए देख रही है, वो लड़की जब बड़ी होंगी वो अपने ससुराल में चोरियाँ करेंगी, फिर वो भी ऐसी बड़ी आगे चल के डाके डालने वाली बनेगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको तालीम दी है, उसकी माँ ने उसको डाकू बनाई है, उसकी माँ ने उसको गबन करना सिखाई है। इसके लिए इसमें अगर जिसके यहाँ पे शादी है वो खुद आपको इजाज़त दे, भाई कुछ मेहमान हैं दूर गाँव के जाने वाले हैं, होता है अक्सर रिश्तेदार यहाँ से बम्बई जाने वाले हैं, बम्बई जाएंगे तो रात में पहुँचेंगे, फिर वहाँ क्या पकाएंगे खाएंगे। इसलिए अगर वैसे किसी रिश्तेदार को खुश शादी वाला अपनी बशाशत से अपनी खुशी से दे रहा है, बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। या फिर सारे मेहमान खाने से फारिग हो गए और उसके बाद जिसने दावत दिया उसने ऐलान किया और उसने लोगों से ये कहा कि भाई जिसको चाहिए वो लेकर जाओ, कोई मेरी तरफ से जो है रोक टोक नहीं है, तो फिर आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये तो उसने इजाज़त दिया हुआ है। लेकिन बग़ैर इजाज़त के, अभी मैं आपको यहाँ 2 मिसालें दूँगा। मेरे हकीकी मामू अभी रमज़ान से पहले उनके बेटी का निकाह था, मेरी तबीयत नासाज थी लेकिन फिर भी मैं गया। मैं बोला चलो मामू के बेटी का निकाह है। वहाँ पे मैं जब पहुँचा तो ख़ुद हमारे मामू ने मुझे ये बताया और मेरे से ये दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि तुम जो हर उन्वान पे बात करते हो, अल्लाह के वास्ते इस उन्वान पे ज़रूर बात करना।
कि बहुत सारी ऐसे शादियों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि बहुत सी औरतें मेहमानों के खाना खाने से पहले ही जो है अपना डब्बा बांधना शुरू कर देती है। गलत बात है ये। सब खाने से फारिग हो गए और शादी वाला अगर आपको इजाज़त दे। अभी दूसरा वाक़या मैं आपको मेरा बताता हूँ। जैसे अभी मेरे फ़र्जंद का भी आज से एक 8-10 महीने पहले जो उनका वलीमा था, उसमें तो मैंने ख़ुद आम तौर पे इजाज़त दिया, क्योंकि मेरी पहले ही ये नीयत थी कि आने वाला हर मेहमान वो खाने के साथ में अपने साथ भी लेकर जाए। तो मैंने मेरी अहलिया को और मेरी बहन को, जो मस्तूरात के अंदर ज़िम्मेदार थे, उनको मैंने मेरी तरफ से फुल परमिशन दिया। मैंने कहा देखो, हमने ज़्यादा पकाने इसीलिए लगाए हैं कि कोई अगर लेकर जा रहा है तो उसे मत रोको, उसे ले जाने भी दो, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि किसी ने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जिसको ले जाना है वो ले जा भी सकते हैं अपने साथ में, कोई मसला नहीं है उसमें। तो हमने तो इजाज़त इसलिए दी है क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी यानी गुंजाइश थी, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर जो दावत देने वाला है वो ख़ुद आपको इजाज़त दे कि भाई ले जाने दो, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, अपने को बच के कुछ उसको ये नहीं करना है। लेकिन ऐसी शादियाँ, जैसे मैंने अपने मामू के बेटी के बारे में बताया, बेटी के निकाह के बारे में बताया कि वहाँ पर अभी लोगों ने खाना भी नहीं खाई, फिर हमारे मामू को मस्तूरात के अंदर जाना पड़ा। उनको ख़ुद को जो है जाके वहाँ पे थोड़ी सी दखल अंदाज़ी करना पड़ी, फिर उनको ज़ोर से वहाँ पे ऐलान करना पड़ा और बोलना पड़ा कि भाई देखो, जब तक पूरे मेहमान खाने से फारिग नहीं हो जाते हैं, हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग खाना मत लेकर जाओ। हालांकि मैंने खुद हमारे मामू के दस्तरखान के ऊपर भी देखा, बहुत सारे लोग बग़ैर दावत के भी आए हुए थे, उन्होंने उनको रोका नहीं। चलो ठीक है, जो खा रहे हैं खाने दो, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। बग़ैर दावती भी अगर आके खा रहे हैं, खाओ, खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यार इस तरह से लेकर जाना बोले तो गलत है ना। यानी अगर खाना कम पड़ जाए तो मुझे आप बताओ, ये लोगों के सामने शर्मिंदा होने वाली बात है ना। और अक्सर ऐसा ही होता है, जिन जिन दावतों के अंदर खाना कम पड़ता है वहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता है, पकाने वाला वो माशाअल्लाह जितने लोगों की दावत है, जैसे 500 की है वो बेचारा 700 के हिसाब से पकाता है, 1000 की दावत है वो बेचारा 1200-1500 के हिसाब से पकाता है। फिर कम क्यों पड़ता है? कम पड़ने के यही 2 रीज़न होते हैं। एक तो बग़ैर दावती आ जाते हैं, और दूसरे वो औरतें जो कैरी बैग्स के अंदर बिरयानी भर के लेकर जा रही है, या वो औरतें जो रोटियां लेकर जा रही है, या वो औरतें जो खाना लेकर जा रही है। फिर इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और दावत देने वाला शर्मिंदा होता है। तो ऐसी तमाम औरतें जो अपने छोटे बच्चों के सामने, भले थोड़ी सी बिरयानी, उसकी कीमत 10 रुपये से 20 रुपये 50 रुपये होंगी, लेकिन आप अपने बच्चों को चोर और डाकू बना रही हो, वो हराम है आपके लिए, जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बग़ैर दावती के लिए जिसको दावत ना दी जाए और फिर भी वो किसी की दावत में शरीक होकर अगर खाना खा रहा है तो वो चोर है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे ही ये खाना चुराने वाले भी, तो आप अपनी औलाद को क्या सिखा रहे हो? क्या आप अपनी औलाद को चोर बना रहे हो? क्या आप अपनी औलाद को डाकू बना रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके लिए हमने जो है ना दिल बड़ा करना चाहिए, इसके लिए कि हम हज़ारों रुपये के प्लेन का टिकट ख़रीद के सफ़र कर रहे हैं, और छोटी छोटी जो है अमूल बटर के पैकेट्स और ये जो जैम के पैकेट्स है और जूस के जो है डब्बे हैं वहाँ पे, यार कितनी गलत बात है ये। मुझे तो इतना अफसोस हुआ, मैंने देखा तो मैं बोला आप VIP लाउंज में बैठे हुए हो, ये क्या हरकतें कर रहे हो? तो